सफ़र का किरदार और सफ़र का सार आपको तब समझ में आएगा जब आप उस कहानी का एक छोटा सा सारांश देखेंगे। बिकॉज बेटर स्टोरी नीड्स अ बेटर इंट्रोडक्शन, सो enjoy the intro along with the story of सफ़र. Keep chilling with the vibes. तो सफ़र की शुरुआत तब से हो जाती है जब से आप उसके बारे में सिर्फ सोचते हैं और सफ़र को बनाए रखने के लिए उसका ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यह सफ़र शुरू तो हो गया है पर इसका एंडिंग शानदार होने वाला है। सो कीप वॉचिंग विदाउट एनी इंटरवेंशन। मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट व्लॉग। हमारे साथ हैं ये 4 बंदे जो कि मस्किटर्स लग रहे हैं अभी। फर्स्ट है प्रोफेसर साहब, आप मिल सकते हैं प्रोफेसर साहब से। एंड सेकंड वन दैट गाय दैट, एंड थर्ड वन इज हमारे भाई साहब सत्यम भाई साहब। सत्यम नहीं यार, जो भी है। एंड अभी हम देहरादून पहुंच चुके हैं। उसके बाद अब हमारी प्लानिंग है संकरी जाने की। अब संकरी हमारे पास जो चैलेंजिंग है वो संकरी के बाद का है। अभी हम संकरी स्विच करेंगे। अभी हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देख रहे हैं जो कि आपको मिल सकती है देहरादून हिल से। राइट नाउ अभी हम देहरादून में ही हैं। उसके बाद हम स्विच करते हैं आपको सीधा संकरी। हमारा जो रोडवेज की बस है वो हम यहाँ से टेक ओवर करेंगे। उसके बाद हम रोडवेज से जाने के बाद फिर उसके बाद हम सांकरी अप्रोच करेंगे। देहरादून हिल स्टेशन में है और हमें जैसे कि बस बताया गया है वो है 2852 जो कि देहरादून से सांकरी के लिए प्रस्थान करेगी। अभी तक तो नहीं पहुंची है। वी आर वेटिंग फॉर दिस बस। हमारी सांकरी के लिए बस आ चुकी है जो कि है 3021 उत्तराखंड परिवहन की बस है। अब हम इसमें आओ मेरे शेर। एक से यहाँ है पहले से। न्यू फ्रेंड्स, ये हम उत्तराखंड रोडवेज से सफ़र करेंगे जो कि हमने देहरादून हिल स्टेशन से पिकअप करी है बस। और उसके बाद ये शाम को 6 बजे के अप्रोक्स हमें सांकरी विलेज छोड़ेगी। उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा विच इज़ 8 किलोमीटर फ्रॉम सांकरी विलेज। एंड बस का जो रेंट है वो 350 के अप्रोक्स है। एंड यहाँ से आपको ईजिली 8 बजे के आसपास सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से बस डिपार्चर करती है टू सांकरी। एंड सेकंड थिंग ये आपको उत्तराखंड रोडवेज बेसिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लाइफलाइन मानी जाती है उत्तराखंड की। अब हम पहुँच के आपको यहाँ सांकरी पहुँच के आपको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। तब तक के लिए पीस आउट। सो सांकरी पहुँचते ही नेचर ने हमारा स्वागत कुछ इस तरीके से किया। हैवी स्नोफॉल था और अनएक्सपेक्टेबल था।
तो अभी हम बस से उतर चुके हैं। अब हम राणा जी के होम स्टे में आज का स्टे करेंगे, जो कि हमें बस में राणा जी मिले थे, जिन्होंने एक सही रेंज में हमें फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए कहा गया है। लेट्स सी। तो हमें केदारकांठा समिट और जुदा का तालाब करना है। तो संघर्ष जो था हमें राणा जी के होम स्टे को जाने से ही स्टार्ट हो गया था। वो कुछ इस प्रकार था। चलो 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 नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बर्फ में सेफ है। बर्फ में सेफ है। बर्फ में सेफ है क्या? बर्फ में सेफ है। ये भाई साहब के शूज लेस खुल गए हैं शूज के। हम अभी जन्नत में हैं। हम अभी जन्नत में हैं और जन्नत की सैर कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं लाइव सिनेरियो, अल्टीमेट वेदर, भयंकर। अब पिछवाड़े टूटने का डर निरंतर बना हुआ है। पंकज भैया, वैसे हमने ऐसा सोचा नहीं था, और ये हो चुका है हमारे साथ। यहाँ हो जाए पोस्टिंग यार भाई। अभी जो करंट में जो जैसे हमारी स्थिति चलने की है वो ये है, क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं। नहीं फिसल जाते हैं ना, फिसल जाते हैं। केदारकांठा कैसे चढ़ोगे? अंकल धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। हाँ, कोई इंस्टेंट चीज है ना, इसलिए बेहतर होती है। आराम बिना घुमाए। टू मच फन। अब थोड़ा समतल एरिया आ चुका है और हम थोड़ा मैं तो अंदर ज्यादा देर बैठने वाला नहीं। और नीचे क्या? ग्रीन जानो, ग्रीन है ये लाइन पर। मैं तो सुबह उठने वाला जल्दी, रात को सोना देर। ओ बैग, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अरे इन्होंने 600, मेरे को तो ये समझ नहीं आया 600 रुपये पर पर्सन तो नहीं कहा है। बहुत मेन बात पता क्या होती है, होता ही नहीं तो लेगा कैसे? नहीं तो लेगा कहाँ? लगी है, देख सिगरेट रख ले, चेतन रख ले, फिर भी मिला के निकालेगा, फिर भी ये रहा है। वो मरेगा। हैं? हाँ। काम नहीं कर रहे रास्ता कुछ नहीं होगा, गिरने से कोई महाराज में आता कि नहीं, बस मुझे नहीं आता। तो बर्फ नहीं गिर रही है, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर जाओ, यहाँ पे सेल्फी लेके चले। तेरी अबे ताल बना हुआ है। अंकल का घर है, अंकल की घर नहीं है, हम घूमेंगे। अब अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे सांगली पहुंच चुके हैं। और बस अभी रूम पे जाना है। रूम पे जाने से पहले कुछ क्लिक्स हमने किए और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, बहुत जबरदस्त। पंकज भैया
नेक्स्ट लेवल का वेदर है यहाँ पे। अभी करंट में -10 to 20 अप्रोक्स चल रहा होगा आई थिंक सो, जहाँ तक हमारी एक एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहे हैं। सो अभी बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी स्टे करने वाले हैं हम राणा जी के वहाँ स्टे कर रहे हैं, और उसके बाद कल ट्रैक का प्लान किया है, बट इवेंचुअली अगर होगा तो ठीक, ना ये होगा घूमेंगे। तो भी ठीक, क्योंकि हमें आटम को बर्फ मिलेगी। हाँ दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पड़ती भी बर्फ नहीं। हाँ, क्योंकि अभी जिस वेदर में अभी हम आए हैं काफ़ी एक्सट्रीम वेदर है, ठंड के कोल्ड के कंपैरिजन में। तो अभी थोड़ी देर में आपको स्विच करते हैं बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की खूबसूरती में एक अलग ही अंदाज था। तो अब थोड़ी देर में हम राणा जी से मिलते हैं। चलिए आप बताइए, मतलब अगर सपोज दैट हम कल गए, कल कितने बजे जाएंगे हम? ये 8 बजे निकलेंगे यहाँ से। अगर 8 बजे अगर वेदर क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ तब फिर जाने नहीं देंगे, परमिशन नहीं मिलेगा ना, परमिशन नहीं नहीं मिलेगी? मिलेगा। अच्छा, अगर मौसम क्लियर है हाँ, हाँ। तो सब लोग जाएंगे, तो हम लोग भी निकल जाएंगे। वो अपना पास बना के वहाँ से परमिशन लेके हाँ, हाँ। फिर निकलना होगा। अच्छा। और 12-1 बजे पहुंच जाएंगे वहाँ पे। एक वो घंटा वहीं। जहाँ हमारा समिट है वहाँ पे, हाँ, हाँ। केदारकंठा। नहीं, केदारकंठा तो वहाँ से जुड़ा से 2 किलोमीटर बेस है, 4 किलोमीटर समिट है वहाँ। तो समिट तो आजकल बंद है भाई, समिट तो आजकल कर नहीं पाता कोई। जाएंगे तो जुड़ा तक। जुदा तक। अच्छा, समिट पूरा ही क्लोज है? नहीं, कोई ज्यादा ही नहीं? कोई बर्फ बहुत होती है। बर्फ बहुत है, कम से कम 5 या 6 फीट बर्फ होगा वहाँ पे। तो बेस्ट टाइम क्या है यहाँ आने का? मतलब आने का ये है कि जब समिट तक पहुंचे दिसंबर पे, दिसंबर में समिट? दिसंबर में समिट हो जाता है। अब जनवरी में बर्फ गिर रहा है ना, नहीं अभी 3-4 दिन में समिट किया हमने, फिर बर्फ गिरा, स्नो गिरा तो पूरा बंद हो गया कंटिन्यूअसली गिरी? हाँ, गिर ही रहा तो कौन जाएगा ऐसे में, बताइए। वो आपके लिए है, क्योंकि तो जब राणा जी हमें दिशा निर्देश दे रहे थे, तो उस बीच राणा जी ने कहा कि केदारकंठा तो नहीं हो पाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, बट एक होप उन्होंने जारी रखी, जो कि जुदा का तालाब सबमिट के लिए एक्सपेक्टेड है कि जुदा का तालाब पॉसिबल है। लेट्स सी, आगे राणा जी को सुनते हैं, उनकी बातें। तो काफ़ी दिलचस्प रहा हमारा कन्वर्सेशन विद राणा जी। सारे में जहाँ मर्जी बर्फ के स्नो के साथ खेल सकते हो, मजा ले सकते हो, फोटो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह तो ये वेदर एकदम क्लियर रहता है। हाँ, सुबह के तो क्लियर। अब मौसम बता तो क्लियर रहा, फिर अचानक खराब हो रहा। अब यहाँ से तो हमको तैयारी नहीं जोड़ा था कि जब जाएंगे ना लोग, मैं पता करता हूँ अभी कहाँ तक जा रहे हैं। अभी आज तो किसी को जाने नहीं दिया वो ऊपर ना, क्योंकि पूरा वेदर खराब था। अब कल पता लगेगा अगर मौसम सही है। जोड़ा ही तक जाने दे रहे हैं, जोड़ा से ऊपर नहीं, क्योंकि बर्फ से ज्यादा पेड़ तक हमारा हो जाता है तो ठीक है। जोड़ा तक तो ये अगर 8 बजे निकल गए हम लोग ना, जाके घूम के शाम को 5 बजे के लिए वापस आ सकते आराम से आ जाएंगे। थोड़ा वो लेनी पड़ेगी हमें, गियर वगैरह। हैं। हाँ, वो तो शूज लेना पड़ेगा, शूज लेना पड़ेगा, फिर गेटर डालना पड़ेगा, गेटर भी लेना पड़ेगा ना। गेटर हो गया, स्पाइक का जरूरत नहीं है, स्पाइक शूज अच्छा वाला है हमारे पास। जोड़ा तक जाना है, स्पाइक का जरूरत नहीं है, केवल गेटर चाहिए। कल देखते हैं फिर, कोई हमारे अगर कुदरत हमारे फेवर में होगी तो चल देंगे। हाँ, जैसा आप लोगों का इच्छा है। क्यों? हालांकि समिट तो नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कह रहे हो आप? किसी से नहीं हो रहा, सब बंद है आजकल। हुआ परसों मैं खुद सबमिट करके आया। अच्छा, पूरा ट्रेल बना रखा था ना, अब स्नो गिर गया, ट्रेल बंद हो गया, कौन ट्रेल बनाएगा? काफी रिस्की। हाँ, काफी रिस्की है, तो इसलिए जो है बंद किया हुआ है। प्लस जो है वो बेस कैंप पे रुकने का जो टेंट है ना, वो सारे बंद है। तो हम क्या प्रिडिक्शन कर रहे थे कि हम यहाँ से जाएंगे और एक दिन वहाँ रुकेंगे, फिर बेस कैंप रुकेंगे, तो ऊपर जाएंगे। हाँ, फिर तो ये था ना, आपका पैकेज यहीं से जो है वो करवा के आपको एक नाइट रुकना था हमें केवल बेस पे, फिर सबमिट करके और सीधा डाउन सकते। उसका पैकेज का, वो पैकेज का क्या प्राइस है? क्या है? पैकेज पे भैया सांकरी टू सबमिट करके ना एक नाइट रुकने का। हमारा तो सस्ता है, होम स्टे में सस्ता ही है भैया। कितना है? 3000 ठीक है, पर पर्सन? हाँ, पर पर्सन। तो ये बताओ, नहीं ये कब तक ड्यूरेबल रहेगा 3000? हम नेक्स्ट ईयर आएंगे तब भी इतना ही रहेगा? नहीं, कोई बात नहीं, 3000 3500 4000 इतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं है। हमारा पूरा देंगे आपको, स्पाइक देंगे, शूज देंगे, और आपका खाना रहना सब कुछ पूरा सब देंगे उसमें। तो अभी आपका पुस्तक घर कहाँ पे? हमारा आगे ही जो लेटर बोला ना, हाँ। इसके पास में ही है। मतलब कैसे टाइप का लेंटर में ही होगी? नहीं, वो हमारा पुराने जमाने का, पुराने जमाने का। वो तो हमारे दादाजी ने, पिताजी ने बनाया, तो फिर हमारे दादाजी ने बनाया, वो अलग है। अच्छा, हाँ। ये काफी होता है। बहुत यहाँ से लगाओ सामान टोटल देहरादून से ही हाँ, डालो। नो लेटर। और सपोज दैट कभी मॉनसून सीजन में अगर हाँ। रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती तो अभी देखो आप मैं पता यहाँ है से- रोड पे ही। मैं यहाँ से आगे को देख रहा हूँ ना, इतने मतलब पिछड़े गांव हैं हाँ, जिनकी और सिंगल रोड है। बिल्कुल बिल्कुल सिंगल रोड है। अब जो है जी देखो कि जब मोदी की सरकार है, ये है कि हमारे यहाँ लाइट है, वो भी गवर्नमेंट से आपको से? गवर्नमेंट से जी, लाइट है, पानी है, सब कुछ व्यवस्था दे रही है सरकार, ऐसी बात नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, अगर आपके लिए कोई इंडिविजुअल अगर सही काम कर रहा है तो हाँ, सही है, नहीं ठीक। और आज अब देखो कि जो वो गाँव रहा, कितना दुर्लभ गाँव है वहाँ पे, वहाँ के लिए भी रोड कटिंग हो रहा है, सीधा उधर से आधे तक रोड आ गया। हमारा तो अपना खेती में होता है, राजमा हो गया,
और अपना लाल चावल हो गया और एप्पल पे अपना ही है ये सारा ये। अच्छा, ये जितना भी सेब का बागान है, हाँ अपने का भी। कितना हो जाता है इसमें? इसमें हो जाता है जैसे फसल हो 50-100 पेटी निकल जाती है। आप डायरेक्टली देहरादून ही बेचते हैं? देहरादून ले जाते हैं, देहरादून से कानपुर भेजते हैं, दिल्ली जाता है। कौन कौन सी वैरायटी का सेब होता है इसमें? ये इसमें होता है, इस पर होता है। इस पर सेब की कैटेगरी का कौन सा सेब है? एक तो रॉयल होता है। रॉयल फर्स्ट नंबर का? हाँ रॉयल होता है वो वो। हिमाचल से या कश्मीर से आता है वो हाँ, रॉयल? वो रॉयल होता है, वो लेट निकलता है। अच्छा, वो जो इस पर होता है वो जल्दी निकल जाता है। अच्छा। और कलर भी इसका अच्छा आ जाता है, तो एकदम लाल वाला होता है पूरा। इस पर का? हाँ इस पर का पूरा लाल होता है एकदम, वो बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए थोड़ा आपको सांकरी की सुबह दिखाते हैं कि कल रात को नेचर ने किस प्रकार कहर बरपाया है। सो लेट्स सी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है सांकरी का नजारा, सांकरी की सुबह और कल का बर्फ का पूरा ओवरव्यू। आज मौसम हो सकता है साफ हो। हालांकि मौसम की बात होगी तो एक छोटा सा शेर है गालिब साहब का। वो यूं है कि सैर कर दुनिया की गालिब फिर ये जिंदगानी कहाँ, सैर कर दुनिया की गालिब फिर ये जिंदगानी कहाँ, अगर जिंदगानी रही भी तो फिर ये जवानी कहाँ। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा समय देके निकल लीजिए कहीं ना कहीं। रही बात मंजिल की और रास्तों की, देखो निकलने पर तो यह है कि मंजिल मिल ही जाएगी। और रास्तों को क्या है, रास्तों का क्या है, रास्ते अगर आप चलेंगे तो खुद ब खुद बन जाएंगे। सो यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या कर रहे हो पंकज भाई? ये एक्चुअली प्रोटेक्शन है बर्फ से बचने के लिए। तो अभी हम पहले एक सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद एक पन्नी डालनी पड़ेगी जो कि हमें जो बर्फ है डायरेक्टली वो हमारे बॉडी को टच ना कर पाए या पैर को टच ना कर पाए। फिर उसके बाद हम एक और सॉक्स पहनेंगे और फिर इसके बाद एक और सॉक्स पहनेंगे और उसके बाद फिर जो शूज पहनेंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरे पैर में भी करेंगे। इससे क्या होता है, जो डायरेक्टली जो बस बर्फ होती है अभी क्या बोलते हैं, अभी बर्फ में ओस जमी पड़ी है जिसके कारण बर्फ काफ़ी हार्ड और काफ़ी पावरफुल हो रही है। पावरफुल का मतलब ये है कि काफ़ी वो जो अगर स्कैल्प पे लगेगी, आपकी बॉडी में लगेगी बर्फ, तो काफ़ी हार्म कर सकती है आपकी बॉडी को। तो इसलिए हम उसके प्रोटेक्शन के लिए हम ये प्रोसेस अपना रहे हैं। तो आपको आप डायरेक्ट स्विच करेंगे हम जब जुदा का तालाब जाएंगे और हम यहाँ से घर से निकलेंगे। सो तब तक के लिए पीस आउट। तो अभी अब गम बोट पहन रहे हैं। बेसिकली इनको यूज किया जाता है बर्फ में वॉक करने के लिए। ये इनका नाम है गम बोट। फिर इसके ऊपर हम एक जो प्रोटेक्शन देता है बर्फ से, उसको क्या कहते हैं? स्पाइक नहीं, क्रिम्पल। इस पल को यादगार और इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए थोड़ी बहुत मस्ती तो करनी पड़ेगी। सूरज की किरणों में कितना अपनापन होता है ना। सूरज की किरणें जिस चीज पर गिरती है उसको अपना जैसा बना देती है।
सफ़र ऐसा भी था जिसमें कारवां तो बना बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी। बट वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमें अपना सफ़र जारी रखना था जुदा का तालाब के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस पल को जी लिया वो ज़िंदगी है। सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, तो हम ब्रेकफास्ट फिनिश करके केदारकांठा के लिए एक्सपेडिशन करेंगे। हालांकि हम जुदा का तालाब भी करेंगे, तो एंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट। तब तक के लिए पीस आउट एंड मिलते हैं। और सफ़र के दूसरे भाग के लिए आप कहानी के साथ निरंतर बने रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए पीस आउट, साइनिंग ऑफ।